संभल में बीते काफी दिनों से जामा मस्जिद वहां की चर्चाओं में है, क्योंकि हिंसा हुई और उसके बाद सर्वे समेत तमाम काम चल रहे हैं और राजनीति भी हावी है। और इसी बीच में संभल की एक और मस्जिद चर्चाओं में आ गई है। ये मस्जिद गुन्नौर में पड़ती है, जहां पर इसके मौलवियों ने एक लड़की के साथ घिनौना काम किया है। दरअसल संभल जिले की गुन्नौर में स्थित मस्जिद, जिसे ढलान वाली मस्जिद के नाम से जाना जाता है, वहां पर तैनात मौलवी और उसके भाई ने एक लड़की के साथ न सिर्फ छेड़खानी की है, बल्कि आरोप तो ये तक हैं कि उसके साथ दुष्कर्म जैसी घृणित घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई है। बाकायदा लड़की को 3 घंटे तक मस्जिद में बंधक बना के रखा गया। मोहल्ले वालों को जानकारी मिली तो मोहल्ले वालों ने उसका घेराव किया और मौके पर पहुंचे तो मौलाना साजिद और उसका भाई, जिसे बाल अपचारी के नाम से भी जाना जाता है और मुजम्मिल उसका असली नाम है, वो लोग नाबालिग लड़की के साथ, जिसकी उम्र करीब 13 साल है, उसको पकड़ करके रखे हुए थे। जिसके बाद लोग काफ़ी आक्रोशित हो गए और विवाद हुआ। उसके बाद मौके पर लड़की के माता पिता को भी बुला लिया गया और पुलिस पहुंची। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और मां की शिकायत के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। मां के मुताबिक अभियुक्त मौलाना साजिद के भाई ने लड़की को बहला फुसला करके मस्जिद में बुलाया था और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की। इसके बाद इलाके के लोग काफ़ी नाराज हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तहरीर के आधार पर थाना गुन्नौर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इस पूरे मामले में अभियुक्त मौलाना साजिद को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा उसके बाल अपचारी यानी उसके भाई को भी पुलिस ने अभिरक्षा में लेकर के विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या कुछ कहा है एसपी कृष्ण बिश्नोई ने, सुनिए। ये कल 29 तारीख को थाना हाजा पर उपस्थित होकर एक तहरीर दी गई, जिसमें बताया गया कि उनकी एक बच्ची जो कि 13 वर्षीय है, उसको एक मौलाना साजिद एवं उसके भाई द्वारा ढलान वाली मस्जिद गुन्नौर में ले जाया गया और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जब घर वालों को पता चला तो उन्होंने उसको एक कमरे में बंद कर दिया, जो कि जहाँ बच्ची 3 घंटे तक बंद रही। इससे जब गांव में रोष व्याप्त हुआ तो उन्होंने थाना पे सूचना दी और पुलिस और बच्ची को उन्होंने जाके रिकवर किया और उसके आधार पर उसके परिजनों ने अभियोग पंजीकृत करने के लिए तहरीर दी थी। अभियोग पंजीकृत किया गया और विवेचना के अनुक्रम में मौलाना साजिद और उसके जो भाई हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। कुछ धाराएं लगाई गई हैं और आरोपी की उम्र बता दी। इसमें 64, 62, 127 और 61 BNSS और पॉक्सो एक्ट की 17/18 ये सेक्शंस हैं, वो लगाए गए हैं और इसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। चीजें पिछले काफी समय से सामने आ रही है उत्तर प्रदेश में और भी जगहों पर, तो उसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन भी आप लोग ले रहे हैं? जो भी स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन है, वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी है किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए और हमारे लिए भी। इस तरह के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने योग्य बच्चे हैं, उनको कोई किसी प्रकार के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस ना हो, उसके लिए भी उनको काउंसलिंग भी किया जाएगा और उनको जो है प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाएगा। थैंक यू। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।